मूवी की शुरुआत होती है, हम डेडपूल को देखते हैं जो एक कार में बैठा होता है, मस्ती कर रहा होता है। पीछे उसको अच्छा नहीं लगता तो वो ड्राइवर के पास चला जाता है। हम ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम दुपेंद्र होता है। वह एक इंडियन ड्राइवर होता है। दुपेंद्र पूछता है कि आपने लाल सूट क्यों पहना हुआ है। वो अपना चेहरा दिखाता है और हम देखते हैं कि उसका चेहरा जला हुआ होता है। उसके बाद वो एजेक्स को देखते हैं जो किसी आदमी से बिजनेस कर रहा होता है। एजेक्स बोलता है कि मेरा माल तुम्हारे पास नहीं जाएगा और उसे टांग लेता है क्योंकि वह एक म्यूटन होता है। म्यूटन के पास एक अलग ही पावर होती है, वह हमें आगे पता लगेगा। क्लाइंट होता है वो वहां से चला जाता है और उसे गाली देता है। इधर हम डेडपूल को देखते हैं जो अपना वेपन वाला बैग घर छोड़ दिया है और कहता है कि मुझे गोलियों से ही काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद वह ब्रिज पर बैठा होता है और ड्राइंग बना रहा होता है। तभी वहाँ एजेक्स की गाड़ी आती है। वह उस कार में कूदता है, उस गाड़ी में सभी लोगों को मार देता है। मारपीट के दौरान एक कार पलट जाती है। इधर पूरे शहर में न्यूज फैल जाती है कि ब्रिज पर फाइट होने के कारण ब्रिज पर ट्रैफिक जाम लग गया है। और इधर हम क्लासेस को देखते हैं जो न्यूज देख रहा होता है और देखकर गुस्सा होता है और एक लड़की को लेता है जिसका नाम होता है नेगासोनिक होता है। वह दोनों चले जाते हैं डेडपूल के पास। क्लासेस चाहता है कि वह एक्स मैन की टीम में शामिल हो। एक्स मैन टीम का काम होता है दूसरों को जान बचाना। वो दोनों एक प्लेन में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। डेडपूल को देखते हैं जो उसके पास 12 गोलियां बचती है। 12 गोलियों में इन सभी को कैसे निपटाएगा। वह एक एक करके सबको मारता है। जब 5 गोली बचती है तो एक आदमी उसके पिछवाड़े में गोली मार देता है और लास्ट गोली मारता है जिसे तीनों लोग निपट जाते हैं। उसके बाद एजेंट खोजता है लेकिन वो नहीं मिलता। एक आदमी जो बचा होता है वो मरा नहीं होता है, वो उसे मारने के लिए आता है। डेडपूल अपनी तलवार निकालता है, उसे उसके पेट में मार देता है। उसके बाद हमें ये स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एक आदमी पिज्जा लेकर आया होता है। आदमी जो मकान मालिक होता है वो कहता है कि मैंने पिज्जा नहीं मंगवाया। तभी अंदर से एक आदमी आता है जिसका नाम होता है वाइड विल्सन। वह डेडपूल ही होता है लेकिन वो उसका पुराना नाम होता है, उसने अपना नाम डेडपूल नहीं रखा होता है। तब वह विल्सन उसे धमकाता है और कहता है कि तुम एक लड़की को परेशान कर रहे हो और कहता है तुम उसके आसपास दिखे तो मैं तुमको मार दूंगा। उसके बाद वो लड़की के पास जाता है जो वो लड़की उसको काम दी होती है उस लड़के को मारने को, और उसे कुछ इमेज दिखाता है और बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारा काम हो गया। और वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है और गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मेरे हीरो हमेशा रहोगे। विल्सन वहां से चला जाता है। उसके बाद वो जाता है सिस्टर मार्गरेट में जहाँ वहां पर ड्रिंक पीता है और कहता है कि आज की ड्रिंक मेरी तरफ से। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम होता है वेनेसा। वह दोनों बातें करते हैं। वो बोलता है कि कुछ पैसे लेकर तुम कितना टाइम दे सकती हो। वो कहती है कि मैं सिर्फ 48 मिनट तुम्हारे पास है। उन लोगों का 48 मिनट चला जाता है गेम खेलने में। तभी विल्सन एक रिंग लेता है और वो लड़की रेजर और पेंसिल लेती है। उसके बाद वो लड़की उसे 3 मिनट का टाइम देती है। वो लोग 3 मिनट में इंटीमेट हो जाते हैं। वो लड़की पूछती है कि तुम जीवन भर ऐसे ही करोगे। वो बोलता है कि हाँ। उसके बाद हर फेस्टिवल पर वो लोग इंटीमेट होते हैं और एक ही साथ रहते हैं। एक दिन विल्सन अचानक बेहोश हो गया और डॉक्टर के पास गया तो उसे पता लगा कि उसे कैंसर हो गया है। यह सुनकर वो शॉक हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि इसका कोई उपाय नहीं है। मेरे चाचा को भी हुआ था लेकिन उसका इलाज हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर बोलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद हमें सीन प्रेजेंट में जाता है। यहाँ डेडपूल एजेक्स को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ क्लासेस आ जाता है और उस डेडपूल को वहाँ से फेंक देता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देखते हैं उसकी वाइफ को जो परेशान होती है। वो कहीं जा रहा होता है, वो चाहती है कि वो नहीं जाए, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहता है कि मैं जाऊँगा और उधर से ठीक होकर आऊँगा, लेकिन वो उसे जाने नहीं देती। उसके बाद वो एक बार में जाता है और अपने दोस्त से बात करता है। तभी वो बोलता है कि एक आदमी तुमको ढूंढ रहा होता है। उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी बोलता है कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा और तुम्हारा कैंसर आसानी से ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पास एक अलग ही पावर आ जाएगा। लेकिन वो नहीं मानता है और कहता है कि यह एक फ्रॉड है और वो कहकर वहाँ से चला जाता है। वो आदमी उसको एक काट दिया होता है। जब वो घर जाता है तो अपनी वाइफ के साथ सोया होता है और वो काफ़ी टेंशन में होता है। जब उसकी वाइफ सो जाती है तो वो वहाँ से निकल जाता है और उस कार्ड के लोकेशन पर पहुँच जाता है जो उस बार में उस आदमी ने उसको दिया होता है। उसके बाद
हमें प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ क्लासेस समझाता है कि तुम एक्स-मैन की टीम ज्वाइन कर लो और लोगों को मदद करो, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि मैं इस आदमी को ज़रूर मारूंगा। जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी एजेक्स वहाँ से भाग जाता है और डेडपूल गुस्सा हो जाता है और क्लासेस को मारने लगता है। वो अपने हाथ को मारता है और पैरों पर मारता है जिससे उसके हाथ टूट जाते हैं, क्योंकि क्लॉसेस की बॉडी पूरी स्टील की बनी होती है। क्लॉसेस उसके हाथ हथकड़ी लगाकर वहां से लेकर जा रहा होता है। डेडपूल अपना हाथ काट कर एक ट्रक पर कूद जाता है जो कचरे की ट्रक होती है और फिर से हमें सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ एक लैब होता है। वहाँ म्यूटेंट बनने का काम चल रहा होता है। वहीं पर विल्सन गया होता है। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। एजेक्स आता है और उसे इंजेक्शन देता है, लेकिन वो म्यूटेंट नहीं बनता। म्यूटेंट बनने के लिए कई पीढ़ियों से गुजरना पड़ता है, तब म्यूटेंट बनते हैं और उसे दर्द सहना पड़ता है। म्यूटेंट बनने के लिए वो दर्द सहता है, लेकिन वो म्यूटेंट नहीं बनता। और म्यूटेंट बनने के लिए सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचता है कि एक चेम्बर होता है जो बॉक्स की तरह होता है, उसमें शीशे लगे होते हैं, उसमें ऑक्सीजन कम करके उसको और उसके तापमान को बढ़ाया जाता है। अगर ये काम कर गया तो वो म्यूटेंट बन जाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग विल्सन को ले जाते हैं, उसे बंद कर देते हैं और तापमान को बढ़ा देते हैं। तभी हम विल्सन की बॉडी को देखते हैं जो जल रही होती है। उसका बॉडी अजीब हो जाता है, देखने में बहुत ही बेकार लगता है। उसके बाद विल्सन एक माचिस की मदद से वहां आग लगा देता है। एजेक्स को ढूंढता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। एजेक्स बोलता है कि मैं ही हूँ जो तुमको ठीक करूँगा। उसके बाद सुबह होती है। हम विल्सन को देखते हैं जो राख से निकलता है और उसका कैंसर ठीक हो गया होता है। और उसके साथ अगर उसको कोई चोट भी लगे तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। उसके बाद वह अपनी वाइफ को देखता है, वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसका चेहरा अजीब हो गया है। कहीं उसकी वाइफ उसको एक्सेप्ट ना करे, मतलब वो अपनी वाइफ को बोले और वाइफ गुस्सा हो जाए और वो एक्सेप्ट ना करे तो वो पूरी ज़िंदगी सिंगल ही रह जाएगा। इसीलिए वो नहीं बोलता और एजेक्स को ढूंढता है क्योंकि वो उसका चेहरा ठीक करने के लिए कहता है। वह सीधा जाता है अपने दोस्त के पास जो बार में होता है। तभी वो दोनों के बीच बातें होती है। वो उसका इमेज रख लेता है और वही उसका नाम पड़ जाता है डेडपूल। उसके बाद वो एक ड्रेस बनाता है जो उसका पहला ड्रेस होता है, एक वाइट ड्रेस होता है, लेकिन जब वो मारपीट करता है तो उसमें लाल के खून के धब्बे पड़ जाते हैं। जब एक लॉन्ड्री में वो सफाई कर रहा होता है तभी एक औरत बोलती है कि खून के दाग मिटाने के लिए या फिर लाल कपड़ा पहनो या फिर नींबू लगाओ। वो लाल कपड़ा बनाता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं होती है। वो उन सभी गुंडों को मार रहा होता है जो एजेक्स के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो एजेक्स से अपना चेहरा ठीक कराने के लिए कहता है ताकि वो अपनी वाइफ से मिल सके। वो एक एक करके सबको मारता है। जब लास्ट उसका सूट रेडी हो जाता है डेडपूल वाला, और वो उस आदमी के पास जाता है जो बार में मिला हुआ था और उससे पूछता है कि ये बताओ एजेक्स कहाँ गया, और वो बता देता है और उसे वो मार देता है। उसके बाद वो एक टैक्सी बुक करता है जो दुपेंद्र होता है, जो हमने मूवी की सीन में देखा था। और आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा मूवी कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। उसके बाद जहाँ वो फ्लैशबैक हुआ था कि उसका हाथ कट गया था आगे, वो सीधा जाता है उस औरत के पास जो अंधी होती है और वो जब तक इंतज़ार करता है जब तक उसकी हाथ ठीक नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब तक उसके हाथ ठीक नहीं होंगे ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। इधर हम एजेक्स को देखते हैं जो चोट लगा होता है और उसकी पट्टी कर रही होती है वो लड़की। उसके बाद एजेक्स उस आदमी के पास जाता है जो विल्सन का दोस्त होता है। वो उसे विल्सन के बारे में पूछता है, वो नहीं बताता है। तभी वो उसकी फ़ोटो ले लेता है और उसकी वाइफ को खोजने लगता है। उसकी वाइफ एक बार में काम कर रही होती है। वो उसे किसी बहाने से बाहर बुलाता है और उसे किडनैप कर लेता है। जब यह बात डेडपूल को पता लगती है तो वो गुस्सा हो जाता है और एजेक्स को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर हम एजेक्स को देखते हैं जो उसकी वाइफ को बंदी बनाया होता है। वह एक शीशे वाले चेम्बर बॉक्स में बंद किया होता है जो विल्सन को उसके साथ किया होता है। और इधर हम डेडपूल को देखते हैं जो एक्स-मैन की टीम के पास जाते हैं, उन दोनों के पास जाते हैं और उनकी हेल्प मांगते हैं। वो लोग उस टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं एजेक्स के पास। वो लोग एजेक्स के लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा फाइट होती है। डेडपूल नीचे सभी गुंडों को ख़त्म करके ऊपर जाता है। एजेक्स उसकी वाइफ को बता रहा होता है कि तुम्हारा हस्बैंड आने वाला है। ऑक्सीजन लेवल कम करके और तापमान बढ़ा देता है जिससे उसकी वाइफ बेहोश हो जाती है। और डेडपूल और
एजेक्स में फाइट होने लगता है। तभी अपनी वाइफ को बचाने के लिए डेडपूल वहाँ एक नाइफ फेंकता है, जिससे वो शीशे में लग जाता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है और वो होश में आने लगती है। उसके बाद वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो बिल्डिंग गिरने लगती है और डेडपूल अपनी वाइफ को जैसे तैसे करके उस चेम्बर में बंद कर देता है और उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो चेम्बर में सेफ रहेगी। और उसकी बात आई तो वो उसकी बॉडी में कोई भी पार्ट अगर नुकसान होगा तो फिर से जिंदा हो सकते हैं, लेकिन उसकी वाइफ की नहीं हो सकते, इसीलिए उसे चेम्बर में बंद करता है। जब पूरी बिल्डिंग धंस जाती है तो वहाँ पे अपनी वाइफ को खोजता है और उसे उस चेम्बर से निकालता है। और इधर हम देखते हैं कि डेडपूल उस एजेक्स के पास जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ क्लासेस आ जाता है और कहता है कि तुम इसे नहीं मार सकते, लेकिन कुछ टाइम बातें करने के बाद डेडपूल नहीं मानता और उसे मार देता है, जिससे क्लासेस उल्टी करने लगता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है और सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और वो दोनों गले मिल जाते हैं। अगर हम मूवी के लास्ट के सीन में देखें तो डेडपूल और उसकी वाइफ किस करने लगते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।